कई मजदूर और किसान संगठनों ने आह्वान किया है। तो आपको बताते हैं कि मांगे क्या है, प्रमुख मांगे क्या है। कर्मचारियों की लेबर कोड वापस कराना ये मांग ये कि न्यूनतम वेतन प्रति माह 30,000 रुपए किया जाए, ये उनकी मांग है। ठेका प्रथा निजीकरण बंद कर परमानेंट हायरिंग, ये भी वो मांग कर रहे हैं। खाली पदों पर स्थायी भर्ती की भी मांग जो है वो की जा रही है कर्मचारियों की ओर से। वीवीजी रामजी को मजबूत करके बहाल कराना, ये भी उनकी ओर से मांग की जा रही है। मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून, ये भी मांग है। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का निर्णय की वापसी, ये मांग भी की गई है। तो लेबर कोड वापस कराना समेत कई मांगे हैं कर्मचारियों की, जिनको लेकर ये देशव्यापी हड़ताल पर है। भिवानी में 11 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के अल्टीमेटम के बाद पुलिस प्रशासन के कड़े प्रबंध किए हुए हैं। सभी बस अड्डों पर पुलिस बल तैनात है। राज्य परिवहन की सभी बसों का परिचालन किया जा रहा है। ट्रेड यूनियनों के द्वारा आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया था और इसके मद्देनजर अगर प्रदेश सरकार की बात करें, भिवानी जिला प्रशासन की बात करें, तमाम तैयारियां की गई थी। बीएनएस की धारा 163 इंपोज की गई है ताकि किसी भी तरह से अनावश्यक तौर पर भीड़ इकट्ठी ना हो सके। खासकर राज्य परिवहन की बस सेवाओं के सुचारू परिचालन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भिवानी के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक दीपक कुंडू जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज तैयारियां किस तरह की गई थी? बसों के लिहाज से बात करें, कितनी बसें ऑन रूट हैं, हड़ताल का कितना असर? माननीय डीसी साहब द्वारा बस स्टैंड के ऊपर धारा 163 लगा दी गई थी ताकि किसी प्रकार का कोई जमावड़ा ना हो, कोई अननेसेसरी स्लोगन्स वगैरह ना किए जाएं। और हमारे पास 229 बसें हैं। हमने सभी हड़ताल को देखते हुए सभी ड्राइवर कंडक्टर के जो रेस्टों पे गए हुए थे, हमने उनके रेस्ट कैंसिल कर दिए थे। हमारे जो शेड्यूल टाइम्स थे, जो रूटीन में बसें चल रही थी, वो उसी प्रकार से सभी बसें चल रही हैं और हम आगे भी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी टाइम हमारा मिस ना हो। टोटल कितनी बसें सर, और किस लिहाज से? अगर सब डिपोज की बात करें तो शाम की बात करें, लोहारों की बात करें, उनके परिचालन के लिए क्या वहाँ भी किसी तरह का कोई असर है? नहीं, फिलहाल एट प्रेजेंट तो हमारे सब डिपो लोहारू और तोसा में इस तरह का कोई भी असर नहीं है। वहाँ पे भी सभी बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है सर? हाँ बिल्कुल, पुलिस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही है। माननीय अपने सुप्रीडेंट एसपी साहब द्वारा पुलिस प्रशासन को 3 बजे ही यहाँ पे डेपुट कर दिया गया था। चल रही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे भिवानी के डिपो महाप्रबंधक दीपक कुंडू जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले की तुलना में ज़्यादा बसें आज, क्योंकि जो ड्राइवर कंडक्टर्स थे, जिनके अवकाश थे, जिन्होंने छुट्टियां थी, वो छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और इस वजह से कहीं न कहीं हड़ताल बेअसर देखी जा रही है। चाहे किलोमीटर स्कीम्स की बसों की बात करें या फिर बात राज्य परिवहन की स्थायी जो नियमित कर्मचारी उनकी बात करें, तो हड़ताल जो है उनके द्वारा यहाँ नहीं की गई है। बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए, इसके मद्देनज़र रात से ही तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मुस्तैद हैं। पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि भिवानी डिपो में हड़ताल पूरी तरह से यहाँ बेअसर देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। देश भर में 11 ट्रेड यूनियनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के किस तरह के इंतजाम हैं, उसकी बानगी यहाँ पर देखी जा रही। तमाम बस अड्डों पर इसी तरह का आलम देखा जा सकता है। तमाम राज्य परिवहन की जो कर्मशालाएं हैं वहां पर इसी तरह का मंजर देखा जा सकता है। अधिकारी कर्मचारी यहां पर तैनात किए गए हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से न केवल पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है, खुद अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 इंपोज की गई है। भिवानी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनूप कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, हड़ताल के लिहाज से जिस तरह से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया था, किस तरह के प्रबंध, किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई? हमारे को इसके बारे में पहले से पता था। जो ये 12 तारीख को जो हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी थी, इसको लेकर हमने प्रशासन ने इसके पुख्ता प्रबंध किए थे, जिसको लेकर 163 बीएनएस लगाई गई थी, जिसपे भिवानी जिला के अंदर हमने भिवानी के अंदर, लोहारू, सिवानी, तोशाम के अंदर हमने हर जगह पुलिस डिप्लॉय कर रखी है। ये इसलिए कर रखी है कि आम जन को कोई किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस ना हो। जाहिर सी बात है सर। कितने कर्मचारी, कितनी अगर कंपनियों की बात करें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की बात करें, किस तरह से की गई? यहाँ पे एक कंपनी डिप्लॉय की हुई है, बात के देखते हैं एक कंपनी रिजर्व रखी हुई है। अलग अलग जगह जितने हमारे जो एसएचओ साहिबान है, 10 थाने हैं, उनके अंदर हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए।
जाहिर सी बात है। और इसके अलावा सर जो बस अड्डे हैं कहाँ अगर मैं ज़िले की बात करूँ, बस अड्डों पर कहाँ पुलिस, क्या तमाम जो बस अड्डे वहाँ पर इस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट की? तमाम हमारे जो है डिवीज़न है उन पे भी हमने ये पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। तो आप देख रहे हो रवि जी, सुबह के हमने जो बसेस वगैरह हैं सारी सुचारू रूप से चालू है, किसी प्रकार की कहीं पे भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। बस बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे भिवानी के पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार। निर्देश भी जारी किए गए हैं तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम पुलिस के कर्मचारी, यहाँ पर आप चारों तरफ देख पाएंगे पुलिस बलों का कड़ा पहरा है। और इसके साथ साथ एक तरफ कर्मचारी जो है प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि कर्मचारियों का दावा है कि हड़ताल को बेअसर करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि 229 बसें राज्य परिवहन के भिवानी बेड़े में हैं। आज उन 229 बसों के अलावा अन्य बसें भी रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जो कर्मचारी थे, चालक परिचालकों की बात करें, जिनकी छुट्टियां थी वो छुट्टियां रद्द की गई थी, निरस्त की गई थी, ऐसे में वो भी यहाँ पर ड्यूटी पर आए हैं और पूरी तरह से सुचारू प्रकार से हमने यात्रियों से भी बात की थी। लेकिन जो कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इनका कहना था कि कुछ संगठनों को छोड़ करके अन्य संगठन जो है वो स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं और उसका असर भी देखा जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो राज्य परिवहन की बस सेवाएं सुचारू प्रकार से चल भी रही हैं। पुलिस के कड़े प्रबंध हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। भवानी खेड़ा की बात करें, लोहारू की बात करें, सिवानी या तो शाम की बात करें, तमाम बस अड्डों पर इसी तरह से पुलिस बलों की डिप्लॉयमेंट की गई है, तैनाती की गई है। अलग अलग कंपनियां लगाई गई हैं, कंपनियां रिजर्व भी रखी गई हैं ताकि हर तरह की हालात से निपटने के लिए व्यवस्थाएं हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांग। और अब बड़ी खबर सिरसा से है। यहाँ पर रोडवेज का चक्का जाम फेल हो गया। सिरसा और डब्बाली डिपो से बसें चली हैं। सिरसा और डब्बाली डिपो में पुलिस का कड़ा पहरा है। रोडवेज कर्मचारियों का धरना बस स्टैंड के बाहर जारी है, लेकिन यहाँ पर अंदर डिपो से बसें चल रही हैं। तो सिरसा और डब्बाली डिपो से बसें चली हैं। पुलिस के कड़े पहरे के बीच में बसों का आवागमन जारी है। रोडवेज कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन है वो बस स्टैंड के बाहर बताया जा रहा है। तो रोडवेज का चक्का जाम फेल हुआ है। ये बड़ी खबर है सिरसा से इस वक्त। सिरसा रोडवेज का चक्का जाम फेल हुआ है। सिरसा और डब्बाली डिपो से बसें चली हैं। पलवल से आज सर्व कर्मचारी संघ द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन पलवल जिले में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। जिला पलवल परिवहन विभाग द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई है। जिला पलवल परिवहन विभाग की बसें अपने रूटीन समय के अनुसार चल रही हैं। आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हम पहुंचे हैं स्टेशन बस अड्डे होटल के अंदर, जहां पर सभी बसें रवाना हो चुकी हैं। यहां पर इस हड़ताल का कोई असर नहीं है और मैं दिखाना चाहूँगा इस समय बस अड्डे के अंदर हैं और सभी बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पर लोगों का आवागमन है। और उसके बाद भी जिस तरह से आह्वान किया गया था कि आज देशव्यापी हड़ताल है और उसको लेकर सभी चक्कर जाम रहेगा, सभी बसें जाम रहेंगी, बसें नहीं चलेंगी, लेकिन उसका असर पलवल जिले में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो परिवहन विभाग की तरफ से जितनी भी बसें हैं वो सभी यहाँ से रवाना कर दी गई हैं और यहाँ पर हड़ताल का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बारे में हमारे यहाँ जो बस स्टैंड इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर अनिल तेवतिया, उनसे हम बात करेंगे कि जो देशव्यापी हड़ताल का आह्वान आज किया गया था परिवहन विभाग द्वारा, इसका कोई भी असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से सभी बसें रवाना कर दी गई हैं। यहाँ से लोगों का जो यातायात है वो इसी तरह सुगम है, तो यहाँ पर हड़ताल का कोई असर नहीं है। तो क्या कारण है, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज देशव्यापी हड़ताल थी तो उसका क्या असर देखने को मिला? क्या जो हड़ताल में क्या परिवहन विभाग ने भाग लिया, नहीं लिया? जो आज की यहाँ पे कर्मचारी की मानसिकता के आधार पे तो ये कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी ने यहाँ होटल में भाग लिया। यहाँ से तो जो भी हमारे टाइम है, जो हमारी टाइम की गाड़ी है, सुबह 4:20 से लेके अभी तक में वो सारी गाड़ी सभी टाइम पे जाती है। हाँ, तो यहाँ पर कोई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं बैठे? यहाँ पे एक भी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं बैठा होटल में रोडवेज का। तो
और आगे की किसी की नहीं, जो दूसरी यूनियन का था, दूसरे विभाग, उससे कोई वो नहीं। हम तो आपसे परिवहन विभाग के बारे में जानना चाहते हैं। परिवहन विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर नहीं है होटल में। हाँ, यहाँ पे सभी अपने कर्तव्य पे तैनात है और अपने शाम तक अपने कंटिन्यू काम करें। अच्छा, तो जो भी बसें आएंगे उससे अपने समय के अनुसार रवाना होंगे। हाँ, समय पे सुबह 4 बजे से ही रवाना और पूरे दिन भर ऐसे ही काम चलेगा, तुरंत है काम। देखा किस तरह से ये बस इंचार्ज थे, इनका कहना है कि उनका जो सुबह 4 बजे से रूटीन है बसों का यहाँ से रवाना होने का, जो चंडीगढ़ तक जाती हैं वो शुरू से ही रवाना है सुबह 4 बजे से ही, और जो बसें हैं वो सभी रवाना कर दी गई हैं यहाँ से, और यहाँ पर कोई कर्मचारी उनका हड़ताल पर नहीं बैठा है। तो इसका जो देशव्यापी आज हड़ताल जो बताई जा रही थी, चक्का जाम रहेगा, इसका पलवल जिले में अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला है परिवहन विभाग के द्वारा। परिवहन विभाग ने अभी कोई भी इनका कोई कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है, नहीं इनकी बसें रोडवेज के अंदर खड़ी हैं, बस स्टैंड के अंदर खड़ी हैं, और सभी बसें यहाँ से रवाना कर दी गई। तो इस तरह से इस हड़ताल का परिवहन विभाग ने या कोई भाग नहीं लिया है। जो देशव्यापी हड़ताल थी, और परिवहन विभाग का जो यातायात है वो पूरी तरह सुगम है, और यात्री बसों में जो पहले सफर करते थे आज भी उसी तरह से सफर कर रहे हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।